ओ दीन बंधु, ओ ज्ञान सिंधु, तेरी याद बिन कैसे रहूं मैं। ओ दीन बंधु, ओ ज्ञान सिंधु, ओ दीन बंधु, ओ ज्ञान सिंधु, तेरी याद बिनु कैसे रहूं मैं। ओ दीन बंधु, ओ ज्ञान सिंधु, तेरी याद बिनु कैसे रहूं मैं। मुझे नजर आता कुछ नहीं है, मुझे नजर आता कुछ नहीं है। ओ दीन बंधु, ओ ज्ञान सिंधु, तेरी याद बिनु कैसे रहूं मैं। तुम्हें सभी कुछ है मैंने माना, तेरे बिना कुछ भी है न जाना। तुम्हें सभी कुछ है मैंने माना, तेरे बिना कुछ भी है न जाना। तू जो नहीं तो फिर क्या करूं मैं, तू जो नहीं तो फिर क्या करूं मैं। तेरे बिगड़ भाता कुछ नहीं है। ओ दीन बंधु, ओ ज्ञान सिंधु, तेरी याद बिन कैसे रहूं मैं। तू ज्ञान सागर, मैं सूखी नदियां, तेरे परस बिन बीती है सदियां। तू ज्ञान सागर, मैं सूखी नदियां, तेरे परस बिन बीती है सदियां। तेरी ज्ञान धारा से बहूं मैं, तेरी ज्ञान धारा से बहूं मैं। तेरे बिगड़
कुछ नहीं है। ओ दीन बंधु ओ ज्ञान सिंधु, तेरी याद में कैसे रहूं मैं। तुम हो त्रिलोकी त्रिकालदर्शी, प्रभु पिता मेरी एक अर्जी। तुम हो त्रिलोकी त्रिकालदर्शी, प्रभु पिता मेरी एक अर्जी। सदा गीत गाए मन तेरे बस, सदा गीत गाए मन तेरे बस। तेरे बिगर गाता कुछ नहीं है। ओ दीन बंधु ओ ज्ञान सिंधु, तेरी याद में कैसे रहूं मैं। मुझे नजर आता कुछ नहीं है, मुझे नजर आता कुछ नहीं है। ओ दीन बंधु ओ ज्ञान सिंधु, तेरी याद में कैसे रहूं मैं। तेरी याद बिन कैसे रहूं मैं। तेरी याद बिन कैसे रहूं मैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 7/6/2020 अव्यक्त वाणी रिवाइज डेट छ 20/1/86। बाबाले विशेष आज यो समय भनेको हामीलाई पुरुषार्थ गर्नको लागि र स्वयंलाई परिवर्तन गर्नको लागि मिलेको छ र विशेष सिल्भर जुबलीको लागि बाबाले त्यति बेला मुरली चलाउनु भयो 86 मा। यो जो विशेष छ पुरुषार्थ र परिवर्तनको, त कतिपय बच्चाहरूलाई हैन यो संकल्प चलिरहेको हुन्छ। जब समय छ त समय छैन्जेल हैन धेरै आलस्य र अलबेलापनमा आएर समयलाई व्यर्थ गुमाइरहेको हुन्छन् र त्यति बेला कतिपय बच्चाहरूको मनमा यो संकल्प चल्थ्यो होला हैन कि हामी यति वर्षपछि गर्छौँ। त्यति बेलाको समयमा कतिपयले सोच्यो हैन 2000 मा विनाश हुन्छ त त्यति बेला गर्नेछौँ हैन। र अहिले के सोच्छन्, अब यस्तो हालको समय आइरहेको छ,
भने अहिलेको परिस्थितिमा अब अझै 4-5 वर्ष, अझै 8-10 वर्ष त विनाश हुँदैन। ओके, त यस्तो खालको जुन एउटा आलस्य र अलबेलापनका सङ्कल्पहरू कतिपय बच्चाहरूको मनमा आउँछन् र बाबाले भन्नुभएको छ होइन, सदा 3 कुरालाई होइन याद राख्नुपर्ने हुन्छ। तीव्र पुरुषार्थको लागि होइन, एउटा त हरेक कुरा बाबाले भन्नुभएको छ अचानक हुन्छ र त्यो अचानकको पाठ बजाउनुको लागि एभर रेडी रहनुपर्ने हुन्छ। र जसले धेरै समयदेखिबाट पुरुषार्थ गरेको छ, तीव्र रूपमा त्याग गरेको छ, तपस्या गरेको छ र स्वयंलाई परिवर्तन गरेको छ, जसले हुन्छ नि अब 2 वर्षको परिवर्तन, 2 महिनाको परिवर्तन अथवा धेरै समयदेखिको आफूलाई परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ, त बाबा भन्नुहुन्छ बहुत कालको पुरुषार्थबाट नै प्राप्ति पनि बहुत कालको हुन्छ। यदि थोरै कालको पुरुषार्थ छ र थोरै काल आफूलाई परिवर्तन गरेको छ भने अहिले चाहिँ नि बहुत कालको प्राप्ति पुरुषार्थ र बहुत कालको प्राप्ति भनिन्छ भने अन्तकालमा के भनिन्छ भन्दा थोरै समयको पुरुषार्थ र प्राप्ति पनि थोरै समयको। किनकि विनाश हुने बेलामा गर्छु भनेर जुनले सङ्कल्प लिन्छन् अनि त्यति बेलाको उसको पुरुषार्थ त बहुत कालको भएन नि हैन, थोरै समयको मात्रै भयो, धेरै कालको भएन, थोरै कालको मात्रै भयो। त जब थोरै कालको गर्छ भने त उसलाई प्राप्ति पनि कति होला, थोरै नै हुन्छ। त्यसैले अचानक एभर रेडी र बहुत काल, यो 3टा कुरा बाबाले हरेक अव्यक्त मुरलीहरूमा अन्डरलाइन गराउनुहुन्छ। हर चिज अचानक हुन्छ, एभर रेडी रहनुपर्ने हुन्छ र बहुत कालदेखिको आफूलाई गरेको परिवर्तनले नै प्राप्ति पनि बहुत कालको गराउँछ। त बाबाले आज विशेष हैन भन्नुभएको छ कि समय अनुसार हैन कतिपय बच्चाहरूले आलसमा अलबेलापनमा आएर जुन हैन यो समयको म्याद मिति यति वर्षपछि गरौँला भन्दै थपिरहेका हुन्छन्। आज नभए भोलि त गरिहाल्छु नि, भोलि नभए पर्सि त गरिहाल्छु नि, अथवा यो समस्या समाप्त होस् अनि त गरिहाल्छु नि। हैन के सोच्छन् आज भने धेरै जसो बच्चाहरूले उति बेला बाबाको अगाडि जो बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो उति बेलाको सोचाइ छुट्टै थियो। तीव्र पुरुषार्थ पनि गरिरहनु भएको थियो भने त्यस अनुसारको फेरि विनाश त अहिले त हुँदैन भन्ने पनि सोचाइ थियो होला। तर अहिले जब आउने बच्चाहरू छन्, यिनी बच्चाहरूको सोचाइ के हुन्छ, यो समस्या खत्तम गर्छु अनि त फेरि दैनिक रूपमा के गर्छु, पुरुषार्थ गर्छु। हैन छोरा छन्, छोरी छन्, हैन कार्यधन्दा छ, यो कार्यधन्दालाई निप्ट्याउँछु अनि फेरि के गर्छु बल्ल दैनिक रूपमा एकदमै तीव्र रूपमा के गर्छु, पुरुषार्थ गर्छु। हैन जस्तै कि हैन यस्तो सोचाइ हुन्छ कि परिस्थिति सबै मेरो हातमा छ। मेरो हातमा त छैन नि परिस्थिति। कुनै छोरालाई निप्टायो अथवा छोरीलाई निप्टायो, कुनै समस्यालाई हैन समाधान गर्यो, त्यसपछि फेरि अर्को समस्या आउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ त? त्यसपछि म टोटल्ली फ्री हुन्छु भन्ने के ग्यारेन्टी छ? परिस्थिति त मेरो हातमा त छैन। हैन सोचेन सम्झेको मनुष्यको न चित्तमा भएको न ख्वाबमा, बाबाले भन्नुहुन्छ नि न ख्वाब न सङ्कल्प न चित्त, कहीँ पनि सोच्दै नसोचेको समस्याहरू आइदिन्छ। अनि यस्तो त मैले सोचेको थिएन, भन्न त मैले भनेको थिएँ गर्छु भनेर, तर यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई के थाहा। फेरि पुरुषार्थको गति के हुन्छ, फेरि सुस्त नै भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर बाबाले आज विशेष हैन बताउनु भएको छ। त्यति बेला त यज्ञको सिल्भर जुब्ली थियो र कतिपय सिल्भर जुब्लीमा आएका बच्चाहरूलाई पनि बाबाले भन्नुभएको छ। र अहिले त यज्ञको के भइसक्यो, सिल्भर, गोल्डन, डायमन्ड, प्लेटिनियम पनि भइसक्यो हैन। त कुन अवस्थामा अहिले हामी चाहिँ 80 वर्ष भएपछि त हैन दुनियाँमा पनि के गर्छन्,
अब यो जान लाग्छ, अब यो जाने बेला भयो भनेर मान्छेले धेरै जसोले होइन परिवारका सबैले पनि आश मार्दै बसेका हुन्छन्। त त्यस्तै यज्ञको पनि त अहिले त कति भइसक्यो, 84 वर्ष भइसक्यो। अन्त यो कुन समय चलिरहेको छ र त्यस अनुसार हामीले स्थिति अवस्था होइन कुन कस्तो बनाउनु पर्ने हो। बाबाले पुनः अटेन्सन दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि हामीले होइन के गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो बन्नुपर्ने हुन्छ र कुन हिसाबले हामी चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बाबाले अटेन्सन दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त मुख्य पोइन्टमा पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है ना, पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा निश्चित है, यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती है कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। क्या सचमुच होगा? और आप कहते हो होगा तो क्या क्या कहते हैं? दुनिया को अनजान आत्माहरूले सोच्छन्, के सोच्छन्? शान्ति हुने कि होइन, के हुन्छ होला, पता नहीं कसरी हुन्छ होला हैन। कुनै आशा त देखिँदैन हुनेको, हैन, हुन्छ कि हुँदैन होला। क्या साँच्चै शान्ति हुन्छ र यो दुनियाँमा शान्ति हुन्छ र? बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँको मनुष्य आत्माहरूलाई यस्तो अनेक सोचाइ आउँछन्। और आप कहते हो, क्या कहते हो? के भन्छन्? आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। मुरलीमा ध्यान छैन है, मुरलीमा ध्यान दिएको वासना आएको छैन, मन कतै भट्किएको छ। त मनलाई भट्काउन भएन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आप क्या कहते हो? होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कल्प पहिला पनि शान्ति भएको थियो, कल्प पहिला पनि शान्ति आएको थियो, स्वर्ग दुनियाँको स्थापना भएको थियो र अहिले पनि हुनेछ, अवश्य हुन्छ, हुआ ही पड़ा है। बाबा भन्नुहुन्छ क्योंकि नई बात नहीं है, कल्प पहिला नि भएको थियो भने अहिले पनि हुन्छ, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। ड्रामामा के छ निश्चित? बाबा भन्नुहुन्छ हुआ ही पड़ा है, कल्प पहिला पनि भएको थियो र अहिले पनि भएको छ। त यो निश्चित भावी छ ड्रामामा। त जसले जो निश्चय बुद्धि छ उसले निश्चित भावीलाई जान्दछ। इतना अटल निश्चय क्यों है? बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार यो हुनु नै छ, भएकै हो, कल्प पहिला पनि र अहिले पनि हुन्छ। तो इतना अटल निश्चय क्यों है?
किन छ यो निश्चय? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही है, हैन? ईश्वरीय कार्य हो नि, त मनुष्यको कार्यमा त पनि सफल हुन्छ कतिपय भने बाबा भन्नुहुन्छ यो त ईश्वरीय कार्य हो, ईश्वरीय कार्य त सफल हुनु नै छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यह कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। न कुनै साधारण आत्माहरूको कार्य हो, न कोही महान आत्माहरूको या न कोही धर्म आत्माहरूको। बाबा भन्नुहुन्छ ये कार्य किसका है? किसका कार्य है? स्वयं परमात्मा का। तो परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। त्यति बेला बाबाको अगाडि जो हुनुहुन्थ्यो, बाबाले मुरली चलाइरहनु भएको छ, आदि रतनहरू, हैन? अब उति बेला दादी दिदीहरू त निश्चय बुद्धि हुनको कारणले निश्चिन्त हुनुहुन्थ्यो होला। हामी निश्चिन्त छौँ कि छैनौँ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आप तो क्या हो, निश्चिन्त हो, दुनिया वाले डरते हैं पता नहीं विनाश हुन्छ अब के हुन्छ, हैन? आप निश्चिन्त हो, किस बात में निश्चिन्त हो? नई दुनिया की, है, स्थापना होगी। तो कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है। के भन्नु बाबाले? आपके सामने क्या है? स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। दुनिया के सामने क्या है? विनाश को कालो बादल मंडराइरहेको देख्छन् उनीहरूले। और आपके सामने क्या है? स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है। तो अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा क्या करते हो? के गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले? अभी आप सभी समय समीप होने के कारण क्या करते हैं? दुनियामा मनुष्यले सोच्छन् उनीहरूको लागि त कति डर छ, विनाशको काली घटाएं उनीहरूले देखिरहेका छन्। तिमीले के देखिरहेका छौ? स्वर्णिम दुनियाको स्वर्णिम सूर्य देखिरहेका छौ। तो आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डाल नाचते रहते हो। कि आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। बाबा भन्नुहुन्छ जति समय सम्पूर्णताको नजदिक पुग्दै जान्छौं त्यति बाबाले भन्नुहुन्छ नि दुनियादेखिबाट स्वतः हामी वैराग पनि आउँदै जान्छ। सम्बन्ध स्वतः दुनियाबाट न्यारा हामी बन्दै गइरहेका हुन्छौँ। न्यारापन आएको छैन मान्न, यो दुनियाँको प्रति नै अझै के छ हामीलाई, हैन? के छ? आकर्षण छ। मन पैर यही दुनियाँमा छ, सम्पूर्णताको मन्जिलको नजिक हामी पुगेको छैनौँ। किनकि जति जति अगाडि बढ्दै गइन्छ त्यति त्यति अगाडिको दृश्यहरू क्लियर हुँदै जान्छन्, पछाडिको दृश्यहरू धुन्धला हुँदै जान्छन्। त्यो चाहिँ नि हैन मेटिँदै जान्छ। अगाडिका दृश्यहरू के हुन्छन्? आँखाको अगाडि क्लियर रूपमा बस्दै गइरहेको हुन्छन्। यदि हाम्रो स्थिति पनि अगाडि गइरहेको छ भने हामीलाई कहाँ पुग्नु छ त्यो दृश्य हाम्रो अगाडि आँखामा क्लियर हुनु पर्यो नि। र हामी पछाडि जुन चीज छोड्दै गइरहेको छौँ त्यो चीज मेटिँदै जान पर्यो दिल दिमागबाट। त्यो दृश्यहरू हट्दै जान पर्यो, त्यो दृश्यहरू सबै धुन्धला हुँदै जान पर्यो।
हैन। र अगाडि जहाँ पुग्दैछौँ त्यो दुनियाँको दृश्यहरू क्लियर हुँदै जान पर्यो। यदि जुन मन्जिल हो त्यो मन्जिलको दृश्य बाबा भन्नुहुन्छ हामीलाई हाम्रो अगाडि क्लियर हुँदैन, त्यसको नजिक हामीलाई पुगेको महसुस हुँदैन भने हामी अझै पनि मन्जिलबाट धेरै के छौँ, टाढा छौँ हैन। अगाडि बढेकै छैनौँ। अगाडि बढ्यो त फेरि पछाडिको अटोमेटिक हटिरहन्छ नि त हैन। र अगाडिको दृश्य पनि के हुन्छ, क्लियर देखिरहन्छ। त अगाडिको दृश्य क्लियर देखिँदैन माना हामी अगाडि बढेकै छैनौँ। हाम्रो स्थिति हैन के छ, अवस्था नजिक पुगेको छैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ सदा यो खुसीको घुंघरू हैन, खुशी की घुंघरू डाल नाचते रहते हो। सदा क्या करो, दुनियामा मनुष्यहरू चिन्तित छन् भने आप तो क्या है, समय समीप होने के कारण, विनाशको समय नजिक छ भनेर खुसी हुने कि रुने? विनाशको समय नजिक छ भनेर खुसी दुखी हुने कि हैन, स्वर्णिम दुनियाँ आउँदैछ भनेर खुसी हुने? के गर्ने? के गर्ने? छैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कल स्वर्णिम दुनियाँ होगी। तो आज पुरानो दुनियाँ छ, भोलि फेरि हैन स्वर्णिम दुनियाँ हुन्छ। तो आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो। तो अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला लिए आह्वान कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ। तो समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। कल देवता बनने वाले हो, अभी अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। फरिश्ता क्या करता? फरिश्ता क्या करता है? फरिश्ताले के गर्छ? उड्न त किरो नि उड्छ नि। फरिश्ताले के गर्छ? उड्न त एउटा सानो चरो पनि उड्छ, एउटा पुतली पनि उड्छ। फरिश्ताले के गर्छ? के गर्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फरिश्ता क्या करता? वरदातापन वरदान देता है। तो देवता सदा देता है, लेता नहीं है। लेवता नहीं कहते। तो वरदाता और विधाता फरिश्ता सो देवता। अभी ये महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मनमना भव तो हो ही गए। यह आदि का मंत्र रहा, अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। ये होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह दोनों ही बातें लेवता बनाती है हैन। यो हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, खाली अरूसित हैन अपेक्षा मात्रै गर्ने, प्यार दिनुपर्छ, मलाई माया गर्नुपर्छ, मलाई मान दिनुपर्छ, खाली त्यही अपेक्षा मात्रै गर्ने, अपेक्षा गर्ने गरे अनुसारको पाउँदैन अनि हैन के गर्छ, अनुहारै अँधेरो बनाएर बस्छ। त किन त्यो खुसी देखिँदैन चेहरामा? किनकि भित्र यो हुनुपर्ने, त्यो हुनुपर्ने हैन खाली इच्छाहरू मात्रै घुमिरहेका छन् हैन। आफ्नो इच्छा पूरा भएको छैन हैन। आफ्नो बाबा भन्छ अपेक्षाहरू पूरा भएका छैनन्, असन्तुष्टि छ भित्रभित्रै हैन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर चेहरामा पनि त्यो खुसी देखिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ उसको मनमा सधैँ के छ?
हैन। सधैँ के छ, इच्छा मात्रै छ, यो हुनु पर्यो, यो हुनुपर्ने, त्यो हुनुपर्ने, यस्तो हुनुपर्ने, उस्तो हुनुपर्ने, ठुलोले यो गर्नुपर्ने, मभन्दा सानोले यो गर्नुपर्ने, हैन। त बाबा भन्छ मैले के गर्नुपर्ने फेरि, त्यो ख्याल छैन। अरूले यो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा स्मृतिमा छ, तर मैले के गर्नुपर्छ भने त्यो स्मृतिमा हुँदैन, हैन। अनि अरूबाट असन्तुष्टि, बाबा भन्नुहुन्छ हैन, इच्छा, ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, यो सबै के हो त लेउता। यस्तो सोचाइले के बनाउँछ, देवता कि लेउता? देवताले त दिन्छ। लेउतापनको संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे। बाबा भन्छ जहाँ लेउतापनको संस्कार, सबै कुरो आफैलाई चाहियो, मान पनि चाहियो, अनि माया पनि चाहियो, प्यार पनि चाहियो, स्नेह पनि चाहियो, यस्तो हुनुपर्ने, उस्तो हुनुपर्ने, त्यो मैले पाउन पाए हुन्थ्यो मात्रै भन्ने खालको भावना। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो लेउतापनको संस्कार देवता बन्ने में समय डाल देंगे। आफूले दिन अरूलाई नजान्ने, हैन, पाउने फेरि इच्छा राखिरहने, हैन। प्यार दिन जान्दैन, प्यार अरूबाट चाहन्छ। स्नेह दिन जान्दैन, सम्मान दिन जान्दैन, अरूबाट फेरि सम्मान चाहन्छ, हैन। त यो के भयो त लेउतापनको संस्कार। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसले देवता बन्नुमा समय लगाइदिन्छन्। इसलिए इन संस्कारों को क्या करो, के गर्ने भन्नुभयो होला बाबाले संस्कारले, इसलिए इन संस्कारों को क्या करो, समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन नए युग के 1 नंबर में आओ। संवत भी 111 हो, प्रकृति भी सतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 1 से बदल जाएगा, 1 से बदल जाएगा। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वह बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है, उसकी डेट नहीं गिनती करो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन, प्रकृति पनि सतो प्रधान, राज्य पनि नंबर 1, प्रकृति पनि नंबर 1। र त्यस्तो युगमा हामी जाँदैछौँ। नयाँ युगको 1 नम्बरमा आउनेको पुरुषार्थ। बाबाले भन्नुहुन्छ गर, पहिला जन्ममा ब्रह्माको घरबाट देवता बनेर नयाँ जीवन नयाँ युगको 1 नंबर में आओ, जहाँ संवत भी 111 हो, प्रकृति पनि नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। अनि एक दिन बित्यो भने पनि त फेरि के भयो, नम्बर त बद्ल्यो, 111 त भएन, फेरि 11 के भइहाल्यो, 2 भइहाल्यो, हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त अहिलेदेखिबाट फरिश्ता सो देवता बन्नको लागि बहुत कालको संस्कार प्रैक्टिकल कर्ममा इमर्ज गर, किनकि बहुत कालको जो गायन छ, बहुत कालको सीमा अब समाप्त भइरहेको छ। त्यसकारण यति समय छ, उति समय छ भनेर हैन डेट गिनती नहीं करो भन्नुहुन्छ। विनाश को अंतकाल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। इसलिए इस वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है, इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वह कर लो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ है, फेरि विनाशलाई के भनिन्छ, अन्तकाल भनिन्छ। त्यति बेला बहुत काल भन्ने कुरा समय हुँदैन। अन्तकाल भनेपछि त त्यो बहुत कालको चान्स त समाप्त भइहाल्यो, हैन।
अलिकति समय, थोड़े समय को चांस, बाबा भन्नुहुन्छ थोड़े समय का चांस भी समाप्त हो जाएगा। के हुन्छ, अलिकति यो चान्स पाए त मैले चाहिँ गर्ने थिएँ, थोरै भए पनि मौका पाए त, चान्स पाए त मैले गर्ने थिएँ नि भन्ने कुरा बाबा भन्नुहुन्छ वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। थोरै समयको चान्स पनि के हुन्छ, समाप्त भइहाल्छ। फेरि बाबाले त्यही भएर बहुत कालको समय अहिले समाप्त भइरहेको छ, यो इशारा बाबाले दिइरहनु भएको छ। बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय का पुरुषार्थ और थोड़ा समय प्रारब्ध, हैन। थोरै समय, अल्पकाल, पुरुषार्थ पनि अल्पकालको छ भने त्यसको प्रारब्ध पनि के हुन्छ, अल्पकालकै हुन्छ। तो जो कर्मों को खाता छ, कर्मों को खाता में बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। धेरै समयबाट के हुनु छ, थोरै समयमा अब परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले यो वर्षको पुरुषार्थमा बाबा भन्नुहुन्छ बहुत कालका हिसाब जति जमा गर्न चाहो वो कर लो, फिर उलाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। अरूले ध्यान खिचाउँदाखेरि पनि हैन, कोही साथ संस्कार, बाबा भन्नुहुन्छ अलबेलापनको यस्तो संस्कार हुन्छ कि तुरुन्त फेरि ध्यान खिचाउँदाखेरि पनि त्यसमा अटेन्सन दिँदैन। त्यो संस्कार यति जब्बर भइसकेको छ, कतिपयको बाबा भन्छ ढिट भइसकेको छ कि ध्यान खिचाउँदाखेरि पनि त्यसलाई तुरुन्त फेरि प्र्याक्टिकलमा ल्याउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ फेरि भोलि गएर उलान नदेऊ कि म त यस्तरी चलिरहेको थिएँ, उसरी चलिरहेको थिएँ, म त अलबेलापनमा चलिरहेको थिएँ, आज नभए भोलि म आफै बदलिन्छु, मलाई कसैले भन्न पर्दैन, म आफै परिवर्तन हुन्छु। अगेन बाबा भन्दै हुनुहुन्छ उलाना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर के चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। आफ्नो कर्मको हिसाब किताबलाई आफैले जान्नेवाला बना, किनकि हरेकले आफ्नो कर्मलाई आफैले हिसाब किताबलाई आफैले बनाउने, अर्काले बनाइदिने त होइन। गलत गरिरहेको छु, कसैले ध्यान खिचाइरहेको छ, त्यसमा पनि मैले चाहिँ वास्ता बेवास्ता गरिरहेको छु भने बाबाले भन्छ कसको हिसाब किताब बनिरहेछ, कर्मको गलत हिसाब किताब कसको बनिरहेछ, आफै त बनिरहेको छ। आफैलाई त ठगिरहेछ नि उसले, त्यसलाई दङ ल्याए भने सोध्छ, तर बाबाले चाहिँ आफैलाई ठगिरहेछ। त्यो सोच्दैन कि यसले भनेर हुन्छ र मलाई अरूलाई दुःख दिए जस्तो सोच्छ, तर दुःख कसलाई दिइरहेछ, आफैलाई दिइरहेछ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो कर्मको गतिलाई आफैले जान्नेवाला बना, नलेजफुल बनेर तीव्र गतिबाट अगाडि बढ, ज्ञान स्वरूप बनेर, कर्मको पनि ज्ञान स्वरूप बन्न पर्यो। केवल बाबाको मात्रै बनेर भएन, ड्रामाको मात्रै बनेर पनि भएन, सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञानको मात्रै नलेजफुल भएर पनि भएन, हैन। कर्मको पनि के हुनु पर्यो, नलेजफुल हुनु पर्यो। त कर्मको पनि ज्ञान हुनु पर्यो। जसलाई कर्मको हिसाब किताब अथवा कर्मको ज्ञान बुद्धिमा छ त ऊ थोरै न अलबेलापनमा, आलस्यमा कसैलाई चाहिँ हैन जबरजस्ती भनौँ न र दङ ल्याउने, व्यवस्था गर्ने, उपेक्षा गर्ने, त्यो थोरै गर्छ र उसले, हैन, गर्दैन नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो, हैन, आज नभए भोलि त म परिवर्तन भइहाल्छु नि, त्यस्तो सोचेर नबस, नलेजफुल बनेर के गर, तीव्र गतिले अगाडि बढ। ऐसा न हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो, पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। सृष्टि त आफ्नो समयमा परिवर्तन हुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पढ़ा है, अभी 18 वर्ष पढ़ा है, 79 में होगा, यह नहीं सोचते रहना। बाबाले भन्नुभयो कतिपयले सोच्थे कि 2000 वर्षमा यो हुन्छ, हैन, 99 मा यस्तो हुन्छ, त अहिले त अझै 14-15 वर्ष बाँकी छ, हैन। अब अहिलेको समयमा के छ, 2025 मा 26 मा यस्तो हुन्छ, अहिले त बल्ल 20 चलिरहेको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो नसोच, क्या सोचो, हिसाबको सम्झो, आफूलाई परिवर्तन गर्नेको
हिसाब छुट्टै छ, सृष्टि परिवर्तनको हिसाब छुट्टै छ, व्यक्तिले स्वयंलाई परिवर्तन गर्नेको हिसाब छुट्टै छ, अनि फेरि सृष्टि परिवर्तनको हिसाब छुट्टै छ। तो उस हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कति समयदेखिबाट यसले आफूलाई परिवर्तन गरेन भनौँ न। बहुत कालको संस्कार यदि रह्यो, बहुत कालदेखिबाट आफूलाई उसले परिवर्तन गर्न सकेन, त्यो संस्कार यदि रहेको छ, जिउँदै रह्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ उसकी गिनती कहाँ होगी? धर्मराजपुरी में होगी। गिन गिन के हिसाब लुगा भन्छ नि दुनियाँमा। तैँले मलाई यति पटक यसो गरिस्, त्यसको गिनी गिनी गन्ती गरी गरी म त्यसको हिसाब लिन्छु भन्छ नि दुनियाँमा। त्यस्तै धर्मराज भी गिनी गिन के हिसाब लिएर, हैन? तिमीलाई मैले यति पटक भने, यति पटक भन्दाखेरि पनि तिमीले आफूलाई परिवर्तन गरेनौ। तिमीले संस्कारमा अझै पनि तिमीले चाहिँ हैन आलस अलबेलापनमा आएर अथवा चाहिँ त्यसलाई उपेक्षा गरेर, त्यसले व्यवस्था गरेर तिमीले भगवानको वाणीको पनि कदर गरेनौ, श्रीमतको कदर गरेनौ, हैन? यति पटक भन्दा पनि तिमीले चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गरेनौ, त खाता उसका हिसाब कहाँ होगा? कहाँ होगा? धर्मराजपुरी में होगा। और उसकी गिनती होगी भन्नुहुन्छ बाबा। बहुत काल की गिनती धर्मराजपुर के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। तो बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं। लुकी लुकी विकर्म गर्छन् कोही, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ कोही कोही बच्चाहरू यस्तो छन् कि बहुत कालदेखिको व्यर्थको खाता, यस्तो गर्न हुन्न, यो गलत हो, हैन? यो चाहिँ पाप हो अथवा यो अशुद्ध हो, हैन भन्ने कुरा थाहा भएर पनि फेरि त्यो गरिरहेको छ, त्यो संस्कारलाई परिवर्तन गर्नै सकिरहेको छैन। अयथार्थ कर्म अथवा विकर्म भन्नुहुन्छ बाबा। कतिपय बच्चाहरूको त्यो विकर्मको खाता अझै पनि छ। बाबालाई थाहा छ कुन बच्चाको कुन कति विकर्मको खाता छ भन्ने कुरा, तर बाबाले केवल आउट मात्रै गर्नुहुन्न। बाबाले त अलिकति त्यसलाई ढाकछोप गर्नुहुन्छ, हैन? तर धर्मराजले त ढाकछोप गर्दैन नि त। धर्मराजले गर्छ त? आखिरीमा त्यो आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि उसले यो विकर्म गरेथ्यो, यस्तो पाप कर्म गरेथ्यो भन्ने कुरा त त्यो त अगाडि सामने त आइहाल्छ नि। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कोही कोही बच्चाहरूको यस्तो छ, धेरै समयदेखिको खाता छ, त्यो व्यर्थको खाता, विकर्म को खाता, अयथार्थ कर्म को खाता। बाबा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पर्दा डालते हैं। लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ यह खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो, हैन? अझै पनि आफ्नो कर्मको गतिलाई सम्झिदैन र त्यो समयको लाभ लिँदैन भने बाबा भन्नुहुन्छ के हुन्छ उसको हालत। बाबाले त फेरि पनि हैन भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म त फेरि पनि बाबाको रूपमा स्नेहमा आएर अलबेलापनमा बच्चाहरूको अलबेलापनलाई, बच्चाहरूको साधारण पुरुषार्थलाई, हैन अयथार्थ कर्मलाई, विकर्मको खातालाई देखेर पनि, हैन सबै कुरा सुनेर पनि, फेरि बाबाले त्यो सबै देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेर, सुनेर पनि नसुने जस्तो गरेर एक्स्ट्रा स्नेहको मदत दिएर, एक्स्ट्रा मार्क्स दिएर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। बाबाले लिफ्ट दिइरहनु भएको छ।
तर अब समय परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसैले आफ्नो कर्मको गतिलाई राम्रोसित बुझेर बाबा भन्नुहुन्छ यो समयको लाभ लिऊ। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18 अध्याय की विशेषता अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति अभी विस्मृति नहीं। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल की स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अभी क्या होगा, बहुत काल को संस्कार लेने फेरि के गर्छ, बहुत काल को संस्कार, युद्ध को संस्कार जो छ, यो मेहनत को संस्कार, अझै पनि व्यर्थमा अल्मलिरहने को संस्कार, यो सबैलाई अब बाबा भन्नुहुन्छ समाप्त गर। स्मृति स्वरूप बहुत कालको स्मृति स्वतः सहज रूपमा रहोस्, हैन, स्मृति स्वरूप बन। किनकि 18 अध्यायको मेन सार नै के हो त, नष्ट मोह स्मृति लाग्दा, हैन। 18 अध्याय पनि पूरा भइसक्यो, अब त बाबाले पढाउन पनि बन्द गरिदिइसक्नुभयो, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले अब यो युद्धको जुन संस्कार छ, मेहनतको संस्कार अथवा मनलाई जतिखेर नि उल्झनमा नै राखिरहने यो संस्कारलाई के गर, समाप्त गर, नत्र भने फेरि यही बहुत कालको संस्कारले अन्तमति सोगति भविष्य गति प्राप्त गर्नुमा को निमित्त बन्छ। सुना है ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। बहुत काल को पुरुषार्थ को समय समाप्त भएर अब बहुत काल को कमजोरी, कति समयसम्म उसले यो कमजोरीलाई हैन धारण गरिराख्यो त, यसको यो कमजोरी यो भित्र कति वर्षसम्म रह्यो, कति समयसम्म रह्यो, अब यो कमजोरी का हिसाब होगा भन्नुहुन्छ बाबाले। यति समयसम्म यसले पुरुषार्थ गर्यो भन्ने हिसाब हुँदैन, कति समयसम्म यसमा कमजोरी रह्यो भन्ने कुरा, अब वो कमजोरी का हिसाब शुरू हो गया है भन्नुहुन्छ। त्यही समझ में आया। अभी पुरुषार्थ, बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है, तो समझ में आया। इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अहिले त बाबा हाम्रो अगाडि के हुनुहुन्छ, वरदाताको रूपमा हुनुहुन्छ, तो फेरि बाबा के बनिहाल्नुहुन्छ, हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। तो अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है, स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्ट मोह बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारा बन, प्यारा बनो। आफ्नो प्रवृत्ति छ, फेरि दैवी परिवारको प्रवृत्ति छ, यता सेवाको प्रवृत्ति छुट्टै छ, फेरि यता हदको सम्बन्ध प्राप्तिको प्रवृत्ति छुट्टै छ। यी सबै कुराहरूबाट नष्ट मोह बनेर बाबा भन्नुहुन्छ अब न्यारा बनो और प्यारा बनो। मैपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोह बनो, तो बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे, है ना। जति न्यारा, है ना, जति नष्ट मोह, जति मैपनको मोह र बाट हामी नष्ट मोह बन्छौं, जति यी सारै पाँचै प्रकारका प्रवृत्ति जो बाबाले बताउनु भयो, स्वको, दैवी परिवारको, हदको प्राप्तिको, सेवाको प्रवृत्ति, यी सबै प्रकारका प्रवृत्तिहरूबाट जति तिमी न्यारा बन्छौ, त्यति बाबा भन्नुहुन्छ बहुत काल की प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। अंतर मन में
शान्ति भावहरू भन्नुभयो कुन पोइन्टमा मुरली चलिरहेको थियो बाबाले के भन्नुभएको थियो कुन पोइन्टमा चलिरहेको थियो कुन पोइन्टमा चलिरहेको थियो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है तो क्या करना है स्मृति स्वरूप बनो। तो ये सभी प्रकार को बाबा हुनुहुन्छ अभी तो मोह की लिस्ट बहुत बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हाथ की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारापन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोह बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो, भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्ट मोह बनना। समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाए। पॉइंट्स तो है लेकिन अब पॉइंट बनो। अच्छा, तो सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ संस्कार वाले, तो सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, स्वर्णिम युग के भी आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दादियों से घर का गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे और पीछे जाएंगे तो बाराती बनकर जाएंगे।
संबंधी भी तो बाराती कहे जाएंगे। नजदीक तो है लेकिन कहा जाएगा बारात आई है। तो कौन गेट खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले और सिल्वर जुबली वाले। जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। अभी वतन में आने की किसको मना नहीं है, साकार में तो फिर भी बंधन है। समय का, सर्कमस्टांस का, वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं, कोई नहीं रोकेगा। टर्न लगाने की भी जरूरत नहीं। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। तो अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन है। यह अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यह यहाँ होते हुए भी नहीं है। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते सेकंड में है और अभी नहीं है, अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। यह अनुभव किया ना, ऐसे अनुभव किया ना, इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो यह समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी। जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वह तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्कर भी लगा लेंगे। ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है, आप कहो कि सुना ही नहीं। गति फास्ट हो जाती है तो बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। यह तब होता जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है तो उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे यह जो मेहनत करनी पड़ती है वह स्वतः ही ऊंचे जाने से यह छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, तो बाबा ने विशेष सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश, रूहानी बच्चों प्रति बाबा के स्नेह के सुनहरे पुष्प। सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्मा स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। तो बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभव के खजानों से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरण करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पद्मा पदम भाग्यवान भव। विशेष बाबाले वरदान पनि दिनुभयो हैन। यो हैन, यस्तो अनुभवको खजानाबाट सम्पन्न सेवाको फाउन्डेसन बच्चाहरूलाई
देखेर बाबा खुस हुनुहुन्छ र बच्चाहरूको साहसको गुणको माला पनि सिमरण गर्नुहुन्छ। तो ऐसे लकी अवसर पर और लवली अवसर पर तो विशेष बाबाले वरदान पनि दिनुभयो। सदा एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल बाबा, एक बनेर एकलाई प्रत्यक्ष करने को कार्य में सफल बाबा, रूहानी जीवन में अमर बाबा और प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पद्मा पदम भाग्यवान बाबा। अच्छा, वरदान छ, वह ड्रामा वहाँ की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा बाबा। वह ड्रामा वहाँ की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा बाबा। वह ड्रामा वहाँ को स्मृतिबाट अनेक को सेवा करने वाला सदा बाबाले वरदान दिनुभयो खुशनुमा बाबा। विस्तार, इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वहाँ की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं। कुनै पनि दृश्य देख्दा बाबा भन्नुहुन्छ सदा के स्मृति रहोस्, के स्मृति रहोस्, वह ड्रामा वहाँ को स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। तो वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। अहिले भर्खर हेर्दा त यसमा के कल्याण छ र, यस्तो छ, यस्तो भइरहेछ, उस्तो भइरहेछ, के कल्याण छ यसमा भन्ने हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे लेकिन भविष्य में हैन यो परिस्थिति अथवा यो दृश्य भित्र पनि जुन कल्याण लुकेको छ वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वहाँ की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ड्रामाको कुनै पनि दृश्यलाई देखेर सदा वहाँ ड्रामा वहाँको स्मृति भयो भने कहिले पनि आत्तिदैन। किनकि ड्रामाको ज्ञान मिलेको छ, वर्तमान समय कल्याणकारी युग हो। त्यसैले जुन पनि दृश्य अगाडि आउँछ त्यसमा कल्याण नै भरिएको छ। अहिले भर्खर कल्याण नलागे तापनि भविष्यमा त्यो कल्याण लुकेको प्रत्यक्ष हुन्छ। त्यसैले सदा बाबा भन्नुहुन्छ वहाँ ड्रामा वहाँको स्मृतिबाट सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थमा कहिले पनि उदासी पनि आउँदैन। हैन, वहाँ ड्रामा वहाँको स्मृति छ भने कहिले पुरुषार्थमा उदासी पनि आउँदैन। सदा बाबा भन्नुहुन्छ आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। अच्छा, ओम शांति।
प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे,
सब कुछ वो